हे गाइस, दिस इज अभय बठेजा एंड आगे कंटिन्यू करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर 05 क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डाइहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड एथीन। हमने पहले मैकेनिज्म दिया था, सेम यही क्वेश्चन ऊपर भी आया था जहाँ पे हमने मैकेनिज्म दिया था इथीन से इथेनॉल का। अब उसका उल्टा इथेनॉल से एथीन का देना है। हमने क्या करना है, इथेनॉल से एथीन, इथेनॉल टू एथीन देना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है इथेनॉल से एथीन ही देना है ना, देख लूँगा मैं वही कब। इथेनॉल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के अंदर जो भी इस चैप्टर के अंदर 3 मैकेनिज्म है हमारे पास, उन तीनों के अंदर 3 स्टेप हैं, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप उनका सेम है। मैंने जैसे बताया था आपको कि जो उसका लास्ट स्टेप होगा वो सेम है, जिसमें है डीप्रोटोनेशन। सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो हमारा इस मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 CH2OH। प्रोटोनेशन करना है, H3O प्लस लिखते हैं हम। आपको पता है कि ये H2 के अंदर जो आयंस होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं, वो वाटर के अंदर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं, तो हम H3O प्लस लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। एंड प्रोटोनेशन करवाने के बाद जब भी हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मैंने पहले भी इससे पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, सेकंड नंबर भी होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जब भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन अनस्टेबल है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम इस मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, इस मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं। अब ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, हमारे पास ये बन गया। हमारे पास क्या बना, CH3 CH2OH ये बना। अब हम करेंगे रिमूवल ऑफ H2O टू फॉर्म कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये रिमूव हो जाएगा। और जो है अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे आता है -H2O, और जो बचेगा वो CH3 CH2 प्लस, द कार्बोकैटायन बनेगा। अब आप देखें, अब आपको देखें, और मैंने क्या बोला था, जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। सीधा सा डीप्रोटोनेशन कर दिया हमने, यही करके दिखा रहा हूँ डीप्रोटोनेशन क्या होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, CH2H ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, -H प्लस तो क्या बन जाएगा, एथीन। जो लास्ट स्टेप है हमेशा वो डीप्रोटोनेशन ही रहेगा। इस चैप्टर में जो मैकेनिज्म्स हैं आपके लिमिटेड मैकेनिज्म्स हैं, और इनके अंदर यही रहेगा, डीप्रोटोनेशन होगा उस टाइम यहाँ पे एथीन बन जाए, H प्लस को निकाल देंगे बाहर। समझ आ गया आपको। सबसे पहले प्रोटोनेशन किया हमने बनाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देन उसमें से H2O जो था, O था, उसके ऊपर जो था पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, उसे अनस्टेबल कर देता है। देन हमने किया कार्बोकैटायन बना, एंड कार्बोकैटायन से हमने डीप्रोटोनेशन करवा दिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। ये मैंने जो मैकेनिज्म था पहले आपको अच्छे से समझाया हुआ था एक वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इतना डीपली नहीं गया इसके अंदर। पहले आपको एक चीज़ बारीकी से बताई है मैंने, बारी बारी एक चीज़ को रिपीट करना नहीं है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है,
एंड फालतू में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो कवर करते चल रहे हैं हम। 20 हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। अभी कन्वर्जन्स आ गए हैं इस चैप्टर में कन्वर्जन्स। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, जो फर्स्ट है हमारा प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल। प्रोपीन क्या होता है, दिस इज प्रोपीन। बनाना क्या है हमने, CH3CH2 प्रोपेन टू ओल, ये बनाना है हमने। इससे ये कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे OH आया, यहाँ पे H आया। अब हमने मैकेनिज्म किया इससे पहले, एथीन टू एल्कोहल कैसे बनाया था हमने, एल्कीन टू एल्कोहल कैसे बनाया था हमने। इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर H2, इसको इस तरीके से देखा जाता है। हमने किया है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, किया ये हमने एसिड कैटालाइज, ये H+ ऐसे निकलेगा तो हम इसके साथ ऐसे H+ लिख सकते हो। तो आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवाएंगे तो प्रोपीन से प्रोपेनोल बन जाएगा, प्रोपेन टू ओल। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड और दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। ये हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में बहुत बार यूज किया है। इसका क्या लगेगा, एक्वस NaOH। बहुत बार, जितनी बार हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के लेक्चर लिए हैं, 9 लेक्चर हैं उसके अंदर, 9 थे, उन 9 के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एक भी के अंदर ये यूज ना हो। नाउ मूव टू थर्ड नंबर थर्ड पे चलते हैं। बहुत इजी है ये कन्वर्जन्स, जो हेलो एल्केन हेलो एरीन के थे वो 20 कन्वर्जन्स एक के अंदर थे, बट ये तो बहुत इजी हैं। नंबर थर्ड है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन मनोल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बनाना क्या है हमने, प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल ये बनाना है हमने। अब इससे ये कैसे बनेगा, आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये कैसे बनता है, आपने देखा हुआ है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। कोई और एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो वो बनाता है 2 डिग्री अल्कोहल। एंड जब भी कीटोन रिएक्ट करता है तो बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या रिएक्ट करेगा, HCH रिएक्ट करेगा और ये बना देगा। बीच में इंटरमीडिएट बनाने रहे हमें, ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, वो पूरी आप पूरी की हुई है, मैं वो बता रहा हूँ कि इस तरीके से होगी रिएक्शन, HCHO के साथ होगी, जो जिससे पूरी होगी वो तो इस तरीके से हो जाएगी। देन ये बन जाएगा, देख सकते हैं आप, CH2 CH3 CH2 CH2OH ये बन जाएगा। यहाँ पे जो साथ में निकलेगा Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ये निकल जाएगा साथ में, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। ये याद रखना है हमने जो चैप्टर है हमारा, ये पॉइंट टू पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, अल्कोहल को 5 तरीके से प्रिपेयर किया है, उसके अंदर 5 तरीकों के अंदर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर भी 3 तरीके से ये बनता है। जब 1 डिग्री ऐसे बनेगा, 2 डिग्री से बनेगा, ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री में कमांड कर सकते हैं, उस वे से याद करें। नाउ नंबर 4, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। टू मिथाइल
प्रोपेन टू ओल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। अब सेम वही केस है, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री कैसे बनता था, हम जब इसको रिएक्ट करवाएंगे कीटोन के साथ में, सबसे सिंपल कीटोन कौन सा होता है, एसीटोन, उसके साथ करवाएंगे तो ये बन जाएगा ड्राई ईथर। लिखे कैसे बनेगा, CH3 OMgBr, बस बाद में इसका ये करवा देंगे H2 और H+ के साथ में, ये रिएक्शन हो जाएगी। सिंपल है आपका, मतलब कि अगर आपने जो भी अभी तक चैप्टर, अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है ना तो वही चैप्टर सारा यूज़ हो रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं। मतलब कि आपको जब आप कर रहे हैं ना ये चैप्टर, एक एक चीज़ उसके आपको दिमाग में याद रहनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये पूरे, अब जो 21 नंबर क्वेश्चन है ना, देख लीजिए क्या है, नेम द रिएजेंट्स, हमें सीधा सीधा रिएजेंट्स के नाम बताने हैं कि जो यूज़ हुए हैं इसके अंदर। अब रिएजेंट्स जो यूज़ हुए हैं, जब आपने चैप्टर पढ़ा तो रिएजेंट्स आए थे और हमें डायरेक्ट बताने कौन से यूज़ होते हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 डिग्री अल्कोहल हमने पढ़ा था। जब भी हमें 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो क्या यूज़ होता है, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम ट्राइक्रोमेट, ये यूज़ होता है। पढ़ा हुआ है आपने ये। नंबर 2, ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल का जब भी एल्डिहाइड में करना होता है तो क्या PCC यूज़ होता है, PCC यूज़ होता है। नंबर 3, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, क्या यूज़ होता है, जब भी ब्रोमीन जो है इथेनोइक एसिड के साथ आता है तो क्या बनाता है वो, पैराब्रोमो या ऑर्थोब्रोमोफिनोल। बट जब भी वो वाटर के साथ आता है तो क्या बनाता है, तो इसलिए ब्रोमीन वाटर लिख सकते हैं हम। नंबर 4, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, सेम वही है, अल्कोहल टू डायरेक्ट एसिड बन रहा है तो सेम वही, एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7, K2Cr2O7। चलते हैं 5th पे। 5th क्या है हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल्टोप्रोपीन, प्रोपेन ऑल्टो प्रोपीन ये स्पेशल केस था, इसमें जो होता है यूज़ होता है आपको 85% ऑफ H3PO4 यूज़ होता है, शायद 368 केल्विन था ये, अब देख लेना, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, करवा रहा हूँ बस। या अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना तो आप इजीली कर सकते क्वेश्चन, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों को खेला है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ऑन टू कीटोन से ये बनाना है हमने, ये बनता है कीटोन से, ये रिडक्शन होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। बहुत इजी था आज की वीडियो का, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ था तो आप इजीली कर सकते थे ये। थैंक यू गाइस।